सवाल नंबर 17 देखें आप। एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। टेंट का आयतन भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 17 लिखो, यहाँ पर 17। ठीक, ये हो गया सवाल नंबर 17। चलो बनाते इसका हम चित्र। क्या कह रहा है सवाल? ऊपर से क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाओ नीचे से। पहले तो या तो हमने बना लिया लंबवृत्तीय बेलन हो गया नीचे, तो ये ठीक, नीचे से है बेलनाकार, ठीक, और ऊपर से क्या है, शंकुआकार। यही तो है टेंट, ये है स्थिति इसकी। ठीक ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन है, नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है, ऊपर शंक्वाकार। चलो, टेंट की संपूर्ण ऊंचाई इसकी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 15 मीटर है ये। ठीक, संपूर्ण ऊंचाई ठीक 15 मीटर हो गई। फिर क्या है इसमें, ठीक है, टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, अच्छा अलग अलग है, संपूर्ण आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। ये आधार का जो व्यास है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये व्यास है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है केवल बेलन के भाग की, बेलन के भाग यहां से है, यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर। ठीक, इतनी चीज है। और क्या है इसमें, ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो देखो यहां से हमें भैया, यहां से दो चीज ध्यान करना इसमें। देखो अब यहां से सबसे पहले हम इनको निकालेंगे, शंकु को निकाल लो पहले। तो शंकु की लिखो, शंकु की हमें तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, शंकु की लंबाई भी चाहिए। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे शंकु की, शंकु की लंबाई h मान लो कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि दो लंबाइयां हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो 15 में से टोटल आकृति की लंबाई 15 और बेलन की लंबाई 10 है, तो 15 में से 10 घटा दो आप। ठीक है, तो शंकु की लंबाई h बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर में है, सॉरी, ये आएगी 5 मीटर। ठीक, देखो मीटर में है, सेंटीमीटर एक बार हम क्लियर कर लेते हैं इसमें। मीटर में है सब, ठीक है, सभी मीटर में है। ठीक, हाँ ये भी मीटर में है, सॉरी, ये भी आपकी सभी जो इकाइयां हैं सब मीटर में है ये। ठीक है, चलो, तो ये लंबाई जो निकल के आई शंकु की यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, ये निकल के आ गई 5 मीटर। चलो, शंकु की त्रिज्या ले लो आप, एक एक करके खोलेंगे आप। शंकु की त्रिज्या बराबर व्यास, बेलनाकार आधार का व्यास 24 है, तो ये भी 24 होगा, तो शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2 बराबर 12 मीटर। ठीक, 12 मीटर। अब निकालेंगे हम शंकु की तिरछी ऊंचाई। देखो यहां से शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L से प्रदर्शित करते हैं, तो बराबर हो जाएगा रूट के अंदर h² प्लस शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर रूट के अंदर h² प्लस r²। लगाओ मान इसका, तो h कितनी निकली, 12, रूट के अंदर लगा दो आप 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये निकल के आ जाएगा बराबर, यही करेंगे हम, रूट के अंदर, सॉरी h तो 5 है, सॉरी h है 5 का वर्ग और r है 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर निकल के आ जाएगा रूट के अंदर 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 13 मीटर, 13 मीटर। ठीक, ये निकल आई L अपने पास। चलो अब बात करते हैं बेलन की।
चलो बेलन में तो सब कुछ है, ठीक है यहाँ पर लिख ले, ठीक है लिख लो यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं बेलन की। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h मानेंगे इसमें हम स्मॉल h बराबर 10 मीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2, व्यास की आधी होती है बराबर 12 मीटर, ठीक। अब निकाल ले, ठीक है। अब निकाल ले दोनों के बक पृष्ठ। क्या पूछ रहा था? टेंट को बनाने में कपड़ा लगेगा बराबर, यही तो कह रहा था सवाल। टेंट को बनाने के लिए कैनवास, टेंट को बनाने में लगा कैनवास, लगा कैनवास ही लिख लो, कैनवास बराबर, इनके दोनों के बक पृष्ठ निकाल लो आप। शंकु का बक पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इनके मान रख दो यहां से, यहीं लगा लेते हैं हम। शंकु का बक पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक। कॉमन क्या है कि त्रिज्या दोनों की समान है, तो त्रिज्या समान है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे इसमें हम, बराबर पाई आर हमने कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा यहां पर? एल प्लस 2h, 2h मान रख दो इनके, 22/7 गुणित त्रिज्या है 12, ब्रैकेट एल कितनी निकल के आई थी? 13 प्लस 2 गुणित ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई 10 थी, क्या नाम? बेलन की, बेलन की ऊंचाई 10 थी। चलो कैलकुलेट करो यहां पर, तो ये निकल के आ जाएगा 12 दूनी गुणा कर दो ऊपर, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 264/7 ब्रैकेट 13, इनको जोड़ दो, 20 और 13 33, क्योंकि 10 दूनी 20 हो जाएगा, 13 और जोड़ दो 33, ठीक। अब इनको करेंगे हम 7 या 21, 4 कटेगा नहीं यार, चलो बराबर गुणा करो इसका, 3 यहां कर लो, बराबर निकल के आएगा ये 264 गुणित 33/7, कैलकुलेट करो, ये निकल के आएगा बराबर, दोनों का गुणा करें कितना आ जाएगा? ये गुणा करेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा 8712/7, इनका हमने गुणा कर लिया तो यह 8712, इसमें हम भाग लगाएंगे अब 7 का, ये आएगा निकाल के आएगा आपका 1244.75 वर्ग मीटर, ठीक। ये आएगा आपका। अब निकालेंगे हम आयतन। आयतन देखें, इसमें 2 चीजें पूछ रहा था, टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, तो भैया इतना लगा 1244.57 वर्ग मीटर। अब पूछ रहा है आयतन, इसका आयतन भी ज्ञात करो, तो आयतन निकाल लो, इसमें निकलेंगे आप टेंट का आयतन, टेंट का आयतन यहां से लिखेंगे हम, टेंट का आयतन बराबर, ये अलग कर दो थोड़ा, देखो यहां पर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो यहां पर शंकु का आयतन रख दो, यहां रखेंगे, जगह की शॉर्टेज है तो यहां पर रखो आप। बेलन का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर, कॉमन क्या आ रहा है इसमें? पाई आर स्क्वायर आ रहा कॉमन,
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि एच अलग अलग है तो शंकु की एच हमने मानी थी, सॉरी यहाँ पर शंकु की एच कैपिटल से करो, यहाँ पर ये कैपिटल एच है तो यहाँ पर ले लेंगे कॉमन पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1/3 एच कैपिटल में एच, ठीक, एच प्लस एच। चलो इसको बराबर रखो मान, पाई का मान रखो 22/7 गुणित आर कितनी थी, शंकु की आर त्रिज्या थी 12, दोनों की त्रिज्या तो समान ही है तो यहाँ 12 को वर्ग खोल दो सीधा 144, ठीक, ब्रैकेट ले लो यहां से 1/3 गुणित शंकु की ऊंचाई कितनी थी 5 गुणित 5 प्लस और बेलन की ऊंचाई कितनी थी 10 बराबर, यही करेंगे हम बराबर, इसको लेके चलेंगे यहां से, बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम भाग गुणा करेंगे 22 गुणित 144 तो 22 चौको 88 और 22 चौको 88, 88 और 8 96, हाँ 9, 22 एकम 22 और 9 31/7, ब्रैकेट लेंगे यहां से हम, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5/3 प्लस 10 बराबर, ये हो जाएगा 10 या 30, इसको लिखेंगे हम 31 168/7 गुणित ये हो जाएगा आपका 35/3, ठीक, काट दो 7 पना 35 और 3 से कट जाएगा, ये कटेगा, भाग दो यहां से 10, ठीक, 3×5 = 18, 10×58 गुणा कर दो इसका बराबर 5×8 = 40, सॉरी यहाँ पर 56 होगा, 3×18 यहाँ 56 होगा, चलो गुणा करो 5×6 = 30, 5×5 = 25 और 3 28 की 28 28, 5 × 1 = 5, ये आया आयतन आया 5280 घन मीटर, ये रहा आपका फाइनल आंसर।